एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस वाली एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पे आएंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे sin x sin थीटा ले लेते हैं, sin थीटा इक्वल टू 1/2। तो सबको पता है कि sin थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है sin का मान। तो sin 30 डिग्री जो होता है ना वो 1/2 होता है। तो क्या सिर्फ sin 30 की वैल्यू ही 1/2 होती है? नहीं, और भी एंगल ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू 1/2 होती है sin की। जैसे ये मैंने कोई x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, तो आप देखिए मैं अगर यहाँ पर हूँ, यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गया और मैं 30 डिग्री बना देता हूँ इस तरह से, तो 30 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है ना। ये हमारे क्या था ASTC। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। लेकिन साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो मैं फिर यहाँ से यहाँ तक चला एंगल लेके इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पे आके साइन 150 की जो वैल्यू होती है ना, मैंने एंगल अगर 150 का बना दिया तो साइन 150 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है? 1/2 होती है। क्यों? क्योंकि साइन को आप कन्वर्ट कीजिए, साइन को आप साइन 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाता है? साइन को कन्वर्ट कर दीजिए ASTC के हिसाब से तो ये जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। इसका मतलब है कि साइन 150 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/2। ठीक, इसके बाद क्या किसी और क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 हो सकती? नहीं, क्योंकि यहाँ पर tan की भी tan का घर है, ये cos का घर है, तो यहाँ तो हो सकती है 1/2, लेकिन माइनस भी होगी। क्यों? क्योंकि साइन सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रह सकता है या फिर इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रह सकता है। तो दो एंगल 0 से लेके 360 के बीच में दो एंगल ऐसे हैं हमारे 30 डिग्री और 150 डिग्री, जहां पर sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो अगर हमारे थीटा 0 डिग्री से 360 के बीच में होता है किसी वैल्यू के लिए, तो वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर हमारा एंगल 0 डिग्री से 360 के बीच में है, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और फिर दोबारा से घूमते घूमते यहां पर आ गया तो कितना चल गया मैं? 360। और 360 में फिर मैंने दोबारा से 30 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा। और मैं sin 390 की वैल्यू अगर फाइंड करूंगा ना तो फिर दोबारा से वो 1/2 आ जाएगी। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ था शुरू में, मैंने यहाँ से एक चक्कर काटा, यहाँ 360 पहुंच गया और 360 में मैंने 150 ऐड कर दिया, तो 360 में 150 ऐड कर दिया, हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 0 1 5 510। तो sin 510 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने इसी तरह से दो चक्कर काट दिए, पहला दूसरा, तो कितना हो जाएगा? 720। 720 में मैंने फिर दोबारा से 30 ऐड कर दिया, तो sin 750, तो उसकी वैल्यू भी हमारी 1/2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे एंगल की वैल्यू, इनफाइनाइट एंगल की वैल्यू जो हो सकती है वो 1/2 हो सकती है। तो अगर हमारा थीटा 0 से 360 के बीच में आ रहा है तब तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और उन सभी थीटा के बारे में बताया जाएगा जिनकी वैल्यू 1/2 होती है, तो उसे हम कह देते हैं जनरल सॉल्यूशन। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। ये अगर sin x हमारा sin y के इक्वल होता है, ठीक है ना, sin x इक्वल टू sin y होता है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। इस एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। देखिए sin थीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ था, तो sin 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। हमें इसको यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को मैं पाई में कन्वर्ट करूंगा ना तो कितना हो जाएगा? इसे मैं 180 से पाई अपॉन 180 कर दिया, तो मैं इसे पाई अपॉन 6 भी लिख सकता हूँ इस तरह से। तो आप इसे देखिए, ये sin x इक्वल टू sin y की फॉर्म में आ गया, ये x है और ये y है। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ना थीटा इक्वल टू n पाई, पहले यहां तक तो हमें लिखना ही रखना होता है,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, ये तो लिखना ही लिखना होता है, इसके सामने एंगल लिखा होता है ना तो वो उतार दीजिए, ठीक है ना। अब आप इस फॉर्मूले में अगर n की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा पाई बाई 6 आ जाएगा पहला वाला एंगल, n की जगह आप 1 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये n की जगह 1 पुट करते हैं पाई हो जाएगा, और देखिए माइनस 1 की पावर 1 हो रही है तो माइनस का आंसर हो जाएगा माइनस, और पाई बाई कितना हो जाएगा 6, इस अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150, ठीक। n की जगह आप 2 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 तो प्लस हो जाएगी, और यहाँ पाई अपॉन 6 ऐसे रहेगा। अब मैं इसे जब सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 13 पाई अपॉन 6, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 390, इसी जगह 180 पुट कर दीजिए, मैंने आपको थर्ड एंगल 390 ही बताया था। आप जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारे ये वाले एंगल मिलते जाएंगे, तो ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है ये। इसी तरह से cos में भी होता है, अगर cos y इक्वल टू cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का y, देखिए बात एंगल हमें y पुट करना होता है ये वाला, ठीक है ना, 2n प्लस y हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। tan x इक्वल टू tan y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस y, इतना टर्म तो लिखा ही ना, उसके आगे हम एंगल को ऐड कर देते हैं। तो ये तीनों हमारे जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा हमेशा 0 से 360 के बीच में ही आएगा। तो हम पहले क्वाड्रेंट का थीटा निकाल देंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू पता होती है 0 से 90 के बीच की वैल्यू पता होती है, और जैसे ही हमें थीटा पता चल जाएगा तो पहले क्वाड्रेंट में तो आंसर आ जाएगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, थीटा यहां से पता चलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसे 180 माइनस थीटा कर देंगे तो वो सेकंड एंगल आ जाएगा, क्योंकि हमारे दो क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं जहां पर हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 180 प्लस थीटा कर देंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 360 माइनस थीटा कर देंगे हम। क्वेश्चन में जब करेंगे तब और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये दो स्पेशल केस होता है, अगर sin x हमारा 0 होता है तो x की वैल्यू n पाई हो जाती है, और cos x इक्वल टू 0 हो जाता है तो x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 हो जाती है। वो इस वजह से होते हैं, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये हमारी y एक्सिस ये x एक्सिस होती है तो x एक्सिस पर हमेशा sin की वैल्यू 0 रहती है, तो यहाँ x एक्सिस पे ये वाला एंगल कौन सा 0 है, ये 180 है, तो आप x की n की जगह 0 पुट कर दीजिए तो कितना जगह 0 एंगल हो जाएगा, तो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 1 पुट कर दीजिए तो 1 मल्टीप्लाई पाई, पाई का मतलब 180, तो ये वाला एंगल हमारा 180 हो जाएगा, फिर दोबारा sin 0 हो जाएगा। अब आप इसमें 2 पुट कर दीजिए तो 2 पाई हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हमारा 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पर फिर दोबारा sin की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से n की जगह 0 1 2 पुट कर दीजिए तो ये वाली हमारा एक्सिस मिलेगी y एक्सिस, और y एक्सिस पर हमेशा cos की वैल्यू 0 होती है, ठीक। ये हमारा थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था इस वाले एक्सरसाइज का, बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है tan x √3, तो देखिए हमें 0 से 90 के बीच में ही वैल्यू पता होती है, तो मुझे पता है कि भाई tan x जो होता है √3 कौन से एंगल पर होता है, 60 पर, तो मैं इसे लिखूंगा tan x tan 60, भाई 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, लेकिन मैं याद आऊंगा इस वाले डायग्राम पर, तो ASTC, तो एक तो tan यहाँ पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले क्वाड्रेंट की हमें एक थीटा मिलेगा और एक थीटा में यहाँ का मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है प्रिंसिपल तो 0 डिग्री से 360 के बीच में होता है। तो हम ये लिखेंगे tan इज पॉजिटिव ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सो x इक्वल टू, देखिए एक तो थीटा हमारा सॉल्यूशन होगा और एक होगा 180 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह हमारा क्या आ रहा है, 60 डिग्री, तो x इक्वल टू 60 डिग्री, और एक हम जो ना 180 प्लस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 60 और 240। अब आप इन दोनों एंगल को देख लीजिए, दोनों एंगल हमारे 0 से बड़े हैं
360 छोटे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाली इक्वेशन का। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 10x = 10y। तो आप देखिए इस वाली इक्वेशन को मैंने 10x = 10y तो मैंने यहाँ उतार दिया 10x = 10 60 और 60 डिग्री को मैंने पाई में चेंज कर दिया। तो पाई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी डिग्री वाले एंगल को पाई में अगर कन्वर्ट करना रेडियन में तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचेगा 6 3 18, तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ये हमारा y की तरह ट्रीट हो रहा है और ये हमारा थीटा है यहाँ पर, सॉरी x भी है, मेरी बात है x भी है हमारा। तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = n पाई प्लस को मैं लिखना ही लिखना है, ये n पाई प्लस और इसके आगे y लिखना होता है, y हमारा क्या पाई अपॉन 3। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है sec x = 2। देखिए जब भी हम क्वेश्चन अगर sin cos tan के अलावा किसी और तीसरे बाकी जो तीन रेशियो होते हैं उसमें दिया होता है तो हम इसे sin cos tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे sec x का अपोजिट क्या होता है, cos x होता है। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो cos x पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए मुझे चेक करना है कि cos x में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा cos x = cos 60 डिग्री। और अच्छा होता है कि अब हम डिग्री में ना लिखकर रेडियन में लिखें, तो 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जब भी कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, तो मैं इसे 60 डिग्री को पाई अपॉन 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो एक तो वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक को थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मैं लिखूंगा cos इज पॉजिटिव ऑन फर्स्ट एंड, क्योंकि मैं पॉजिटिव वैल्यू दी है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, x = एक तो हमारा थीटा आंसर आएगा, तो थीटा हमारा क्या आएगा, पाई अपॉन 3, ठीक है ना। और दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 360 माइनस थीटा। 360 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो देखिए 2 पाई माइनस थीटा हमारा क्या है, पाई अपॉन 3। अगर मैं इसे डिग्री में लिखूंगा कितना हो जाएगा, 360 माइनस ये 60 था 60, तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री, ठीक है ना। पाई में लिखने की कोशिश ज्यादा कीजिए, अब रेडियन में जो होता है एंगल चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 3। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6 पाई माइनस 1 पाई, कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 3। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे ये जो एंगल लाई कर रहे हैं वो 0 डिग्री से बड़े हैं और 360 से छोटे हैं। जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, cos x = cos पाई अपॉन 3। तो देखिए cos x = cos y, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है। x = क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस, ये तो लिखा ही जाना है 2n पाई प्लस माइनस, ये y हमारा एंगल होता है, तो एंगल हमारा क्या दिया हुआ, पाई अपॉन 3। तो पाई अपॉन 3 हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है cot x = -√3। तो मैंने पहले बताया था जब भी अगर हमें sin cos tan के अलावा कोई और रेशियोज गिवन है तो पहले मैं इसे sin cos tan में कन्वर्ट करूंगा, तो cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में हो जाएगा। तो मैं इसी दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर रहा हूं, 1/cot x = मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√3 माइनस ऐसे रहा, तो 1/cot x किसके इक्वल होता है, tan x के। तो जो हमारी इक्वेशन है वो किस में चेंज हो गई, tan में चेंज हो गई। अब मुझे ये चेक करना है कि tan में जो वैल्यू होती है वो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होती है। तो एक तो tan यहाँ पर माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब आप देखिए कि tan में किसकी वैल्यू माइनस के 1/3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है tan x = माइनस ऐसे रहा, और tan 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है,
1/√3 हो जाती है। लेकिन मुझे वैल्यू कौन कौन सी चाहिए, मुझे तो सेकंड क्वाड्रेंट की चाहिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट की चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरी 10 की वैल्यू माइनस में दे रखी है, 10 यहाँ और यहाँ माइनस होता है। तो एक बार तो मुझे क्या कर देना 180 माइनस थीटा कर देना है, और एक बार मुझे क्या कर देना है 2 पाई माइनस का थीटा कर देना है, और थीटा हमारा ये है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 10 पाई के टर्म में लिख रहे हैं पाई माइनस, और 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई अपॉन 6। देखिए पाई 30 जो पाई अपॉन 6 है, और यहाँ एंगल जो होता है हमारा 180 अपॉन थीटा होता है, यहाँ पर जो होता है वो 2 पाई माइनस का थीटा होता है। तो दो जगह हमारे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो दो निकल के आते हैं, 0 से 360 के बीच में दो सॉल्यूशन निकल के आते हैं। और मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ इक्वल टू 10 2 पाई माइनस का 30 डिग्री, और 30 डिग्री को फिर दोबारा से निकाल दिया पाई अपॉन 6 लिख दिया इस तरह से। तो देखिए x हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 पाई अपॉन 6, या फिर डायरेक्ट नहीं करें ऐसे लिख देते हैं। तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 10 5 पाई अपॉन 6 इक्वल टू 10, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 11 पाई अपॉन 6। तो देखिए हमारे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल का है वो कौन कौन से निकल का है, x इक्वल टू एक तो हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6, और एक हो जाएगा हमारा 11 पाई अपॉन 6। पाई के डिग्री 180 पुट करके देख लीजिए कौन कौन सी डिग्री हो जाएगी जिस पे वैल्यू 10 की माइनस के 1/3 होती है। करते हैं इसके अलावा जनरल सॉल्यूशन। तो इस वाली पहली वाली जो वैल्यू होती है छोटी वाली थीटा की, उससे हम क्या करते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारा इस तरह से इक्वेशन होगी 10x इक्वल टू 10 पाई 5 पाई बाई 6। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो होता है x इक्वल टू n पाई प्लस, तो मैंने n पाई प्लस तो ऐसे लिख दिया, और एंगल हमारा y था ये y, तो एंगल यहाँ पर क्या बन रहा हमारा 5 पाई अपॉन 6, ये हमारा क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। वेयर n जो बिलोंग करता है हमेशा वो z से बिलोंग करता है। कोई भी इंटीजर हम पुट करके देख सकते हैं कि जगह 0 1 2 3, तो हमारे जो ना ये बार बार जो एंगल आते रहेंगे उस वाले एंगल पे हमारी वैल्यू माइनस के 1/3 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है cosec x इक्वल टू माइनस का 2। तो cosec x का होल जो होता है वो साइन होता है, तो मैंने इसे साइन में चेंज कर दूंगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं। तो 1 cosec x इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा 1/2 हो जाएगा। cosec x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू माइनस का 1/2। अब मुझे ये चेक करना है कि sin x तो हमारा ऐसे रहने दिया, sin में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। मैंने ऐसे लिखूंगा sin 30 डिग्री को मैं पाई में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, पाई को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई अपॉन 6 इस तरह से लिखा जाएगा। साइन में कौन कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस होती है, तो साइन में तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस होती है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस होती है। साइन का इधर होता है यहाँ पर पॉजिटिव होती है, यहाँ तो सब वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो इसका मतलब ये कि थीटा या तो हमारे इस वाले क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा या फिर इस वाले क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो देखिए यहाँ मैं क्या लिखूंगा 180 प्लस थीटा करूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा sin 180 प्लस थीटा हमारा क्या पाई अपॉन 6, ठीक है ना। और इसी के सामने मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे ये वाला होता है, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 इस तरह से लिखूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा sin x इक्वल टू sin, इस 180 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ पाई लिख सकता हूँ, पाई में लिख रहे हैं ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पाई 6 मल्टीप्लाई पाई से करेंगे कितना जाएगा 6 पाई, और प्लस पाई कितना जाएगा 7 पाई अपॉन 6। आप देखिए इसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 7 पाई 180 अपॉन 6 30, तो 210। मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रेंट में रहेगी 10 की साइन की वैल्यू माइनस, तो 210 पे तो माइनस रहेगी 1/2, ठीक है ना। और एक हो जाएगी 6 2 जा 12, 12 में से एक पाई माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 6। तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक तो हमारा ये है और एक सॉल्यूशन हमारा ये है। इन दोनों एंगल पर साइन की वैल्यू माइनस के 1/2 होती है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा, एक 11 पाई अपॉन
6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो sin x इक्वल टू sin y अगर होता है तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y हो जाएगा। तो देखिए ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, एंगल जो लेते हैं छोटा वाला एंगल लेते हैं, तो sin x इक्वल टू sin 7 पाई अपॉन 6 है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। तो हमारा इतना तो हमारा उतारना ही होता है, बस सामने एंगल लिख देते हैं। एंगल हमारा क्या है, ये रहा 7 पाई अपॉन 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हर एक इक्वेशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो देखिए दोनों एंगल हमारे x और x के टर्म में है, तो मैं दोनों को एक तरफ लेकर आ रहा हूं, तो लिखेंगे cos 4x, ये वाला टर्म इधर आएगा, इसका जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में एक फार्मूला पढ़ा था कि cos x माइनस cos y अगर होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है माइनस का 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इनटू sin x माइनस के y अपॉन 2। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा इनका हमारा x की तरह ट्रीट होगा, ये y की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, माइनस का 2 sin, एक बार एंगल को ऐड कर देते हैं, तो एंगल हमारे 4x और 2x, और फिर इनका हाफ कर दिया, अपॉन कितना हो जाएगा 2 sin, एंगल को माइनस कर लेंगे 4x माइनस का 2x, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और इक्वल टू 0। तो इस वाले इक्वेशन को हमने इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके ये कर लिया। देखिए माइनस का 2 जो है वो हमारा राइट साइड में चला जाएगा 0 का अपॉन में, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा सिर्फ कितना हो जाएगा 4x और 2x में 6x, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो वो हो जाएगा 3x, 6x अपॉन 2 कितना बचा 3x इनटू sin 4x माइनस 2x कितना हुआ 2x, और अपॉन में 2 कितना बचेगा सिर्फ x, और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है कि इन दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो लिखेंगे इफ sin 3x इक्वल टू 0। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है हमें। मैंने आपको बताया था कि sin x का एक स्पेशल केस होता है, अगर sin x इक्वल टू 0 होता है तो x जो होता है वो n पाई के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर x क्या है 3x है, तो कुल मिला के जो 3x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z, कि जो n रहेगा वो हमारा z से बिलोंग करेगा। z मतलब हमारी इंटीजर्स वैल्यू, मतलब माइनस प्लस की कोई भी काउंटिंग नंबर हम इसकी जगह रख सकते हैं, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखते हैं ये अगर 0 है तो x ये हो जाएगा, अगर sin x इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा देखिए sin x अगर 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं जनरल सॉल्यूशन में n पाई हो जाएगी। तो हमारे दो सॉल्यूशन निकल के आए, x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 और दूसरा निकल के आया x इक्वल टू n पाई। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें इसी तरह से देखिए, इस बार हमारे 3 टर्म गिवन है, ठीक है ना। शुरू वाले 2 टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, जैसे यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला था, इसी तरह से एक फॉर्मूला था हमारा प्लस का, कि दोनों तरफ cos x प्लस cos y, तो वो हो जाता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2। पहले तो एंगल को सम कर लेंगे और अपॉन में 2, फिर cos एंगल का डिफरेंस ले लेंगे अपॉन में 2। तो फॉर्मूला लगाते हैं इन दो टर्म पे, तो कितना आ जाएगा देखिए 2 cos 3x प्लस x और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इनटू cos 3x माइनस का x अपॉन 2 माइनस cos 2x और इक्वल्स में क्या रहा 0। सिर्फ इतनी वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये लिख दिया, अब माइनस का cos 2x इक्वल टू 0। 2 cos 3x और x कितना हो जाएगा 4x और अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 2x इनटू cos 3x में से x माइनस करा कितना बचेगा 2x और अपॉन में 2 था कैंसिल आउट, कितना बचा x माइनस का cos 2x और इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये हमारे दो टर्म है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में cos 2x कॉमन है, मैंने cos 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 cos x माइनस यहाँ बचा 1 इक्वल टू 0। देखिए दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 हो रही है, तो या तो ये 0 है या फिर ये टर्म 0 है। लिखेंगे इफ cos 2x इक्वल टू 0,
तो देखिए स्पेशल केस होता है, अगर cos x हमारा 0 के इक्वल होता है तो x की वैल्यू ये हो जाती है। यहाँ पर एंगल हमारा 2x है तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा 2n + 1 पाई अपॉन 2। देखिए 2n + 1 पाई अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई करता है इधर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 इधर डिवाइड कर देगा, कितना हो जाएगा 2n + 1 और इसके अपॉन में आ जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक तो जनरल सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा, ठीक। और n जो लाई करेगा वो कहां से लाई करेगा z से, ठीक। या फिर ये 0 होगा इफ 2 cos x - 1 = 0, तो 2 cos x किसके इक्वल हो जाएगा प्लस के 1 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो -1 था इधर चला गया +1 हो गया। अब cos x क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो लिखेंगे cos x = cos 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 जा तो पाई अपॉन 3 लेंगे। अब आप देखिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है cos x = cos y होता है, तो x की क्या वैल्यू आ जाती है 2n + पाई प्लस माइनस के 2n पाई प्लस माइनस और आगे आता है ये वाला एंगल y, तो यहाँ पर एंगल क्या है पाई अपॉन 3, हमने पाई अपॉन 3 लिया वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है sin 2x + cos x = 0। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, पहले मैं इस sin 2x वाला फार्मूला यूज कर लेता हूं यहाँ पर। तो sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x प्लस cos x हमारा ऐसे रहा = 0। अब देखिए ये हमारी दो टर्म बन गई, इन दो टर्म में से cos x हमारा कॉमन है, मैंने cos x को बाहर कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा 2 sin x + 1 = 0। अब देखिए इन दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये टर्म 0 है या ये वाला टर्म 0, तो लिखेंगे इफ cos x = 0। तो देखिए cos x जब 0 होता है तो उसके लिए तो एक हमारा स्पेशल केस होता है, तो x हमारा क्या हो जाएगा 2n + 1 पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो एक का जनरल सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन को 0 रखते हैं, तो लिखेंगे इफ 2 sin x + 1 = 0, तो 2 sin x की क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1, पहले ये वाला प्लस इधर माइनस में चला गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में था राइट साइड में जाके माइनस अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो sin x = माइनस के 1/2 है, तो पहले हम चेक करेंगे कि sin की वैल्यू माइनस में कौन सा वाले क्वाड्रेंट में होती है, तो वो होती है थर्ड में यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें सिर्फ एक थीटा की जरूरत होती है, वो छोटे वाले की, sin यहाँ भी माइनस है यहाँ भी, तो हम इस वाले की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ -sin 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 हो जाती है, ठीक है। माइनस ऐसे रहने दिया 1/2 की जगह sin 30 लिख दिया। अब देखिए ये थीटा हो जाएगा, तो इसे पता मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin यहाँ पे क्या लिखेगा 180 + थीटा, थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो मैंने यहाँ लिखा 180 + 30, तो हमारा एंगल हो जाएगा 210 sin x। अब मैं 210 को पाई में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 7 21 3 6 18, तो 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा sin x = sin 7 पाई अपॉन 6। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, तो sin x = अगर sin y होता है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है x = n पाई प्लस -1 की पावर n, तो मुताबिक होता है x = n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू ये y होता है एंगल होता है, और यहाँ पर एंगल हमारा क्या है 7 पाई अपॉन 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये जो n होता है हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाली इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है sec स्क्वायर 2x = 1 - tan 2x। तो आप देखिए इधर हमारा sec में दिया हुआ है टर्म और इधर tan में है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे tan में कन्वर्ट कर लेंगे, sec स्क्वायर x = 1 + tan स्क्वायर x। ये हमारी आइडेंटिटी होती है जो tan हमने यूज की थी। तो देखिए यहाँ अगर हमारा 2x है तो यहाँ भी हर जगह मैं 2x यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना।
sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, ठीक है ना। तो हमारी जो ना लेफ्ट हैंड साइड में tan में बदल जाएगी और राइट हैंड साइड में तो हमारा पहले से tan गिवन है, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। देखिए दोनों तरफ प्लस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला टर्म इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि माइनस का tan 2x का यहाँ पावर थी तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, इससे हमारा एक सॉल्यूशन कम हो जाता है। अच्छा तरीका होता है कि अगर माइनस में तो इसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ ले आएंगे और इसमें सब देखिए tan 2x हमारा कॉमन आना है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि tan 2x से tan 2x काट देता है पावर तो सिर्फ हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचेगा tan 2x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से मैंने tan 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ एक tan 2x बच गया प्लस यहाँ से टर्म बाहर गया, कितना बचा इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, ठीक है। इफ tan 2x इक्वल्स टू 0 तो मैं चेक करना है कि tan में 0 वैल्यू किसकी होती है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मैं इसे लिखूंगा tan 2x इक्वल्स टू tan 0। अब देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस y, y हमारा एंगल होता है, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, प्लस था छोड़ दिया 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करना, इधर आके कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इफ अगर ये वाली टर्म हमारी माइनस की है, सॉरी ये 0 है तो क्या सॉल्यूशन होगा, तो tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ये प्लस का 1 था, सामने जाके राइट हैंड साइड में माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि tan वाला टर्म जो होता है, tan जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और एक कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, ठीक है। तो पहले मैं 1 की वैल्यू चेक कर रहा हूं, देखिए tan 2x इक्वल टू माइनस मैंने ऐसे लिया रहने दिया, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं tan 45, ठीक है ना। और इसमें जो ना 180 माइनस थीटा यूज करते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, तो मैं यूज कर रहा हूं थीटा हमारा 45 हो गया, tan 180 माइनस 45, 180 माइनस थीटा हमारा कितना था 45, तो 180 माइनस 45, तो tan 2x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 135, इसमें से माइनस कर दे तो कितना जाएगा 135 हो जाएगा। 135 को मैं पाई में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 से करा 12 बार 3 9 जा 3 3 जा 3 4 जा कितना होगा 3 पाई अपॉन 4, तो 10 135 को हम 3 पाई बाय अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे tan 2x इक्वल्स टू tan 3 पाई अपॉन 4। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला जो होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, एंगल y होता है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस एंगल हमारा क्या 3 पाई अपॉन 4, तो मैंने 3 पाई अपॉन 4 यहां लगा दिया। अब आप देखिए 2 अभी हमारा क्या मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो 2 को हम कहां ले जाएंगे डिवाइड में जाएंगे, तो x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय अपॉन 4 होल के फॉर्म में 2 आ गया, तो पहले वाले टर्म के फॉर्म में लिख दिया हमने n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 4 अपॉन में 2 इस तरह से जाएगा 3 पाई अपॉन 4 और इसी के फॉर्म में 2, तो इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, कितना जाएगा ये 8 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये दूसरा हमारा जनरल सॉल्यूशन ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0 और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले मैं इस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin x प्लस sin y, जो हमने एक्सरसाइज 3.3 में यूज किया था। क्या होता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। तो आप देखिए ये जो हमारी टर्म है इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, इसे बाद में लिख लेता हूँ। मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि sin 5x प्लस sin x, इन दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिख लिया।
और प्लस का साइन 3x हमारा अलग लिख दिया मैंने और इक्वल्स टू में 0 ऐसे रहा, ठीक है ना। अब देखिए ये sin x प्लस sin y वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो 2 sin, पहले तो एंगल ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस x और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 cos, एक बार एंगल क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे अपॉन में 2 प्लस sin 3x इक्वल्स टू 0। ये इस तरह से हो गया 2 sin 5x और x कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 कितना बचेगा 3x इनटू cos 5x में 6 माइनस करा 4x और अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 2x प्लस sin 3x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे एक टर्म, सेकंड टर्म, ये इन दोनों में sin 3x कॉमन है तो मैंने बाहर ले लूंगा इसे sin 3x और यहाँ बचेगा 2 cos 2x प्लस का 1 और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है तो या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0, तभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 होगी। लिखेंगे इफ sin 3x इक्वल्स टू 0, तो देखिए sin x जब हमारा 0 होता है उसके स्पेशल केस होता है कि x इक्वल टू हमारा n पाई हो जाएगा, तो यहाँ एंगल हमारा 3x है तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा n पाई के इक्वल हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई करता तो इधर जाके वो किस में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा क्या हो जाएगा एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ तो ये टर्म 0 होगी तो लिखेंगे 2 cos 2x और माइनस का 1 नहीं सॉरी प्लस का 1 है इक्वल्स टू क्या 0, तो 2 cos 2x इक्वल्स टू माइनस का 1, ये टर्म जो 2 थी राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है और वो भी माइनस की, तो माइनस जो होता है cos एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो मैं यहाँ वाली वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे छोटा वाला एंगल चाहिए होता है जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो पहले मैं लिखूंगा cos 2x इक्वल्स टू माइनस और cos 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस ऐसे करनी थी 1/2 की जगह मैंने cos 60 लिख दिया, ठीक है ना। ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब मैं इसलिए क्या लिख दूं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो मैंने ऐसे लिखूंगा cos 180 माइनस 60, ये रह जाएगा cos 2x, तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x इक्वल्स टू cos 180 में से 60 माइनस करा 120 डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल 4 3 z सॉरी 3 4 z 12 और 3 6 8 8 2 2 4 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, तो cos 2x जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन 3 के इक्वल। अब देखिए cos x इक्वल टू cos y होता है तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n2 n पाई प्लस माइनस, इतना तो हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देखिए एंगल हमारा 2x था, यहाँ लिखेंगे 2 n पाई प्लस माइनस और सामने क्या लिखा जाता है एंगल, एंगल हमारा क्या है 2 पाई अपॉन 3, लेकिन यहाँ पर अभी x के साथ में 2 मल्टीप्लाई है तो ये जो 2 है सभी के अपॉन में चला जाएगा इधर 2 पाई अपॉन 3 और अपॉन में 2, तो देखिए दोनों के अपॉन में लिख रहा हूं मैं 2 n पाई और अपॉन में 2 प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3 और इसके भी अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा n पाई प्लस माइनस का पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू z, तो x इक्वल्स टू ये हमारा क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई पाई अपॉन